जय बोलो चौबीसों भगवान की। जय बोलो अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की। जय बोलो चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर मुनि महाराज की। जय बोलो आचार्य विद्यानंद मुनि महाराज की। जय बोलो धीर सेन मुनि महाराज की। जय बोलो आरिका श्रुतमती माता जी की। जय बोलो आरिका भरतमती माता जी की। वंदितु सौवसिद्धे ध्रुवमचल मनोवमंगलिं पत्ते ओच्छामि समय पाहुडमिनमो सुध केवली भनिदं सुध केवली भनिदं सुध केवली भनिदं। कुंद कुंद आचार्य के द्वारा रचित समय सार आपको पढ़ाया था और चतुर्दशी और अमावस्या आने से 2 दिन नहीं पढ़ाया। इस समय सार में 3 आचार्यों के ग्रंथ था। 3 आचार्य है, कुंद कुंद आचार्य, अमृतचंद्र आचार्य, जयसेन आचार्य। तो कुंद कुंद आचार्य ने संक्षिप्त रुचि शिष्यों के लिए सिर्फ गाथा गाथा बताते हुए 415 गाथा में पूरा आत्मशुद्धि के बारे में वर्णन किया। फिर गाथा से जिसको अर्थ नहीं पता चलता है तो उन्होंने विस्तार पूर्वक थोड़ा दृष्टांत आदि देकर अमृत आचार्य ने आत्मख्याति नामक संस्कृत टीका है, बहुत क्लिष्ट भाषा संस्कृत है, वो लिखा है। और उससे भी और विस्तार रुचि वाले शिष्यों के लिए एक शब्द का अनेक अर्थ बताने वाला, अर्थात सेम अर्थ का शब्द अलग अलग बट अर्थ सेम, ऐसे पर्यायवाची शब्दों को लेकर बहुत विस्तृत रूप से वर्णन करके जयसेन आचार्य ने विस्तार रुचि शिष्यों के लिए लिखा है। तो ऐसे समय सार में 3 आचार्यों के वर्णन है। तो कुंद कुंद आचार्य, अमृतचंद्र आचार्य ने टीका भी लिखे हैं, कलश भी बताया है। कलशों के द्वारा भी उन्होंने बहुत सुंदर सुंदर आत्मशुद्धि का, आत्म का वर्णन किया हुआ है। तो आज अपने गाथा चलेगा मंगलाचरण को लेके तो 3रा गाथा और ग्रंथ का गाथा तो 2रा ही होगा। एयत्त निश्चय गवो समो संवत्त सुंदरो लोए बंद कहा एयत्ते तेन विसंवादिनी होदी। क्या बताते हैं? देखो, शुद्ध आत्मा के कथन करने वाला ये समय सार ग्रंथ है। द्रव्य गुण पर्याय को व्यवस्थित, क्या है द्रव्य, क्या है गुण, क्या है पर्याय, इसको बताने वाला ये ग्रंथ है। तो इसलिए शुद्धात्मा को अधिक मान्यता, अर्थात इन सारे वस्तुओं से भिन्न आत्मा जो शुद्ध आत्मा है उनको पहला समझा जाएगा। जैसा सोनार होता है, वो पत्थर किट कालिमा सहित पत्थर में सोना कितना है उसको देखते ही पहचानता हो कि इसमें इतना सोना निकलेगा। उसी प्रकार से आचार्य भी इन सारे परद्रव्यों में भी अपने आत्मा कैसे शुद्ध है, गुण शुद्ध है, पर्याय कैसे है, सब बताते हैं। तो बताते हुए कह रहे हैं एयत्त निश्चय गवो। एयत्त निश्चय अर्थात एकत्व निश्चय को प्राप्त समो आत्मा संवत्त सुंदरो लोगे। संपूर्ण लोक में सुंदर है। तो कौन सुंदर है? एकत्व निश्चय को प्राप्त शुद्ध आत्मा ही सुंदर है। एकत्व का अर्थ क्या है? अन्य पदार्थों से भिन्न जो आत्मा है वही शुद्ध है। अन्य पदार्थों से सहित है, मिलन है, मिलावट है, वो आत्मा अशुद्ध है। तो शुद्ध आत्मा कौन है?
तो पर द्रव्य से भिन्न ऐसे आत्मा शुद्ध है। और यदि आत्मा अशुद्ध होता है या आत्मा के साथ विसंवाद होता है तो बताते बंद कहाँ एयत्ते तेन विसंवादिनी होती। बंद कथा एयत्ते मीन्स एकत्व में यदि बंद कथा शुरू हो जाए तो क्या होता है, विसंवादिनी होती। विसंवाद मीन्स निंदा होता है, अर्थात आत्मा मलिन हो जाता है, आत्मा कर्मों से सहित हो जाता है, आत्मा को कर्म बंद होने लगता है। आप देखिए अकेले हैं तो कितना शांत है, परिणाम शांत। सब कोई हर कोई एक संसार के पहले उदाहरण दे रहे मैं, हर किसी को स्वच्छ समाधान शांत ऐसे चीज ही अच्छा लगता है, एकदम प्रसन्न होता है मन, सब चीज को भूल जाते हैं और अपने आप को क्या करते हैं। ये 8 दिन है, सप्ताह में 7 दिन है तो 7 दिन में 6 दिन काम करेंगे, घर गृहस्थी देखेंगे, व्यापार देखेंगे, सब अल्लोल कल्लोल देखे तो मन को लगता है एक दिन शांत कहीं एकांत में जाओ, ये सब छोड़ दे, छोड़ने का मन करता है, अर्थात एकांत जगह में जाने से मन खुश रहता है। तो ऐसे कोई अपने खेतों में जाके शांति, कोई हिल स्टेशन जाते, कोई यात्रा के लिए जाते, कोई कुछ, तो क्या इसका मतलब क्या है, ये अल्लोल कल्लोल नहीं चाहिए, शांत चाहिए संसार में भी। फिर वो मोक्ष में कभी चलेगा क्या, अल्लोल कल्लोल चलेगा ही नहीं मोक्ष में। तो मोक्ष में क्या चाहिए, शांतता। इसलिए कहते एयत्तस्य, एकत्व विभक्त को प्राप्त जो आत्मा है वो शुद्धात्मा शुद्ध है, और वो 3 लोक में सौवत्त सुंदर वो लोग है। लोक में सुंदर कौन है, अपने सारे व्यवहार में कोई भी आभूषण पहन के आएगा, नथ पहन के आएगा, कंठहार पहन के आएगा, कोई चूड़ी पहन के आएगा सोने का भी, तो वो उनको लगता है कोई देखे और कोई कहे कितना सुंदर बनाई है, ऐसे कहे, ऐसे लगता है। और कोई देखे नहीं तो किसी न किसी प्रकार से उनका क्या है, मन को अपने तरफ खींचे और वो देखे हमारे, हम जो बनाए कितना सुंदर बनाए, कितने कीमती का बनाए, ये रहता है। लेकिन आचार्य कहते हैं संसार में ऐसे पौद्गलिक वस्तु कोई सुंदर नहीं है, और जो कोई भी सुंदर भी है आप पहनोगे तो कुंडल पहनो, कंठार पहनो, कोई भी पहनो, बाजूबंद पहनो, जो कुछ भी पहनोगे वो सुंदरता भी है कब है, जब इस शरीर में आत्मा है तो सुंदर है। तो फिर सुंदरता किसको देना है, सुंदरता तो एक वृद्धा स्त्री थी, बहुत मीन्स बहुत ज़्यादा वृद्धा भी नहीं, वो बहुत पैसा को इकट्ठा करके वो उसने एक हार बनाया था। फिर वो सब लोग देखे और मेरा वर्णन करे कितना सुंदर बनाया, और वो पत्थर को बोला था वो बनाना वाले सोनार को, देखो किसी के पास ऐसे न हो वैसे बनाओ मेरे को। हर कोई पूछना चाहिए कहाँ बनाया, कितना सुंदर बनाया, कहाँ बनाया, कितना, ऐसे हर कोई मेरे को पूछना चाहिए ऐसे चीज़। वो सुनार को भी ढूंढ के एक विशेष डिज़ाइन का बना के लाई, बहुत कोशिश करके, कितना पैसा इकट्ठा करके। स्त्रियों को तो पैसा इकट्ठा करना सोने खरीदने के लिए है ना, तो वैसे ही किया था। तो फिर वो सब आई गई, कोई उसके तरफ देख ही नहीं रहा था। फिर वो मंदिर के सीढ़ी पर बैठ गए बाहर, फिर कोई देखे कोई पूछे, कोई भी नहीं पूछ रहा था। फिर एक पंडित जी आए, और पंडित जी आए तो भी उनसे बात करने लगे, कुछ तो पूछेगा, कोई ना कोई पूछे। तो फिर बोले, तो इधर उधर कैसे बातें हो गए, तो वो खुद ही बोलते हैं क्या तेरे को सुंदर, हमारे इतना सुंदर हार बना के लाई हूँ, ये नहीं दिखता है क्या, ऐसे बोलते। फिर उसने बोला क्या सुंदर है, तो हार मेरे कंठहार देखो कितना सुंदर है, कितना विशेष एक सोनार से बना के ले।
तो अम्मा जी ये क्या सुंदर है, आत्मा सुंदर है तब ये सुंदर है। उसने क्या बोला, आत्मा सुंदर है इसलिए ये चीज सुंदर है, आत्मा नहीं है तो क्या सुंदर है। तो कहने का तात्पर्य लोक में सुंदर कोई चीज है तो आत्मा ही है। इसलिए हमको क्या करना है, हमको सबको सुंदर चीज पसंद आता है, तो सुंदर चीज पसंद आता तो सुंदर आत्मा को भी जानना चाहिए। तो इसलिए कहते हैं जब बंध कथा शुरू एकत्व में, एकत्व शुद्ध अर्थात पर द्रव्य से, पर वस्तु से, रागादि भाव से भिन्न आत्मा सुंदर है लोक में। और यदि आत्मा में एकत्व में बंध कथा शुरू हो जाता है तो विसंवादिनी होती, उससे क्या होता है, निंदा होता है, अर्थात कर्म बंध शुरू होता है। कर्मों का बंध के लिए कारण क्या बताया था, रागादि भाव, कलमश भाव। इसलिए अमृतचंद्र आचार्य ने भी कहा है, बहुत सुंदर कलश है उनका, अमृतचंद्र आचार्य का क्या कहा है, देखो ये कर्म बंध का कारण क्या है। पर परिणति हेतुर्मोहनामनोनुभावा दविरदमनुभाव्य व्याप्ति कल्मासिताया मम परम विशुद्धि शुद्ध चिन्मात्र मूर्ते भवतु समय सार व्याख्येवानुभूते। कितना सुंदर बताते अमृतचंद्र आचार्य का जो टीका है, एक 4-5 लाइन में फुल स्टॉप आता है उनका, इतना सुंदर है। मैं तो इसको पढ़ती हूँ लेकिन आपके सामने इतना पढ़े और भी टाइम ज़्यादा, तो कहने का तात्पर्य इतना सुंदर अमृतचंद्र आचार्य ने क्या बताया, पर परिणति हेतुर, पर में परिणति करने के लिए, पर में प्रवृत्ति करने के लिए, हेतुर, हेतु क्या है, मोह नामनो, उसका नाम है मोह। मोहनी कर्म ही पर में परिणति कराता है। और फिर उससे क्या होता है, अनुभव अविरत अनुभाव्यम व्याप्ति कल्माशिताया, अनुभाव्य का अर्थ है रागादि भाव से व्याप्त होता है ये आत्मा। फिर अविरत कल्माशिताया, निरंतर कलुषित भाव से युक्त होता है, क्लेश भाव से युक्त होता है। राग द्वेष जहाँ होगा वहाँ सब कुछ संसार चलेगा। राग द्वेष दो नहीं है तो संसार नहीं है। और 8 कर्मों में कोई कर्म कर्म बंध के लिए कारण नहीं। ज्ञानावर्ण से कर्म बंध नहीं होता है, दर्शनावर्ण से कर्म बंध नहीं, वेदनीय से भी नहीं। समझो 8 कर्म है, 8 कर्मों का बंद करने वाला कौन है, मेन राजा है। इसको आतंक भी कहा है, क्या कहते महावीर अष्टक में, मोह महातंको, मोह। और अमृतचंद्र आचार्य ने तो बोला कि इसको भूत है, राक्षस है, ये सारे और एक ग्रह है, ऐसे मोह को बोलते हैं। अर्थात ये मोहनी कर्म जो है ये मोह महाआतंक है। ये आतंक के कारण अनुभाव्य व्याप्ति, राग द्वेषादि व्याप्त होता है। अविरत कलमशिताया, फिर निरंतर कलुषित भाव राग द्वेष से ही होता है। यही राग द्वेष कर्म के लिए कारण है। इसलिए कहते हैं समय सार आपके एवं अनुभूते है। समय सार का जो व्याख्यान है, शुद्धात्मा का जो व्याख्यान है, मम अनुभूते, मेरे अनुभूति में आ जाए, उससे परम विशुद्धि, मेरे को क्या प्राप्त होता है, उत्कृष्ट विशुद्धि की प्राप्त होती है। और कैसे है, शुद्ध चिन्मात्र मूर्ते भवतु, शुद्ध चैतन्य स्वरूपी एक अंतर मूर्ति भी अपने आत्मा का हम अनुभव करें तो यह पंचम काल में तो होगा नहीं, लेकिन जो भी शुद्ध चिन्मात्र स्वरूप आत्मा का अनुभव एक अंतर मूर्त करता है। देखो संसार में हम घंटों भर किसी में भी मन लगाते हैं, घंटों भर और मन लगता है संसारिक काम में, लेकिन धर्म के काम में इतना टाइम नहीं लग जाता है। मुश्किल से 1 मिनट लगे तो बहुत पुण्य का समझना, और वो भी उतने में कितनी बार उपयोग इधर से उधर, उधर से इधर हो जाएगा।
लेकिन एक अंतर्मूर्त अपने शुद्धात्म के तरफ दृष्टि जाए और उपयोग लग जाए तो केवल ज्ञानी हो जाएगा इसको। इसलिए पहला केवल ज्ञान होने के पहला सोनार क्या करता है, एक गिट्ट कालीमा सहित ये पत्थर में कितना सोना है, कितना ग्राम है, तोला है, क्या पहले जानता है, फिर वो प्रक्रिया से उस सोना को भिन्न करता है, फिर उसका आभूषण बनाता है। वैसे ही पहला शुद्धात्मा को प्राप्त होने के पहला अपने को इस गिट्ट कालीमा सहित कर्मों से सहित मलिन अनादिकाल से कर्म से सहित आत्मा है, उसको पहला कैसे आत्मा जानना होगा। फिर कर्म और आत्मा तो मिला हुआ तो नहीं है, जैसा एक दूसरे के मिल के नहीं, संयोग संबंध है, तादात्म्य संबंध नहीं आत्मा से। कर्मों का संबंध कैसे है, संयोग संबंध, संयोग संबंध है तो ये अलग वो अलग होता है, तादात्म्य संबंध वाला नहीं अलग होता। एक त्रैकालिक तादात्म्य संबंध होता है, एक तात्कालिक तादात्म्य संबंध होता है। त्रैकालिक जो है, जो संसार में भी ज्ञान दर्शन चारित्र स्वरूप आत्मा है, मोक्ष गए तो भी वो आत्मा के वो गुण छूटते नहीं, वो त्रैकालिक है शुद्धात्मा के गुण। और तत्कालिक जो है ये राग द्वेष है, क्रोध उत्पन्न होता है छूट जाता है, फिर उत्पन्न होता है छूट, ये कैसे है, ये भी तादात्म्य है, क्योंकि जहाँ आत्मा है वहाँ क्रोध आदि कशा है, आत्मा के साथ ही तो है वो भी। शरीर कैसे है, संयोग संबंध है, तो इसको छोड़े। तो इस प्रकार से संयोग से संबंध होने वाला आत्मा के साथ कर्म का संयोग संबंध है, उसको छोड़ सकते, वो आत्मा भिन्न हो जाता है। इसलिए शुद्धात्मा को जानेंगे तभी आत्मा भिन्न आत्मा समझ में आएगा। और कहते हैं कि ये जो आत्मा है फिर कैसे कर्मों से घिरा हुआ रहता है, अनादिकाल से इसके अंदर क्या संस्कार है वो बताते हैं। सुधा परिचिदा अनुभूता सौवस्तवी काम भोग बंध कहा एयत्तस्वलंबो नवरेन सुलभो विहत्तस्स। क्या बताया, सुध परिचित अनुभूत, श्रुत सुना हुआ है, परिचित परिचित आया हुआ है, अनुभूया अनुभव में आया हुआ है, एक बार नहीं दो बार नहीं अनंत बार सुना है, परिचय में लिया है, अनुभव भी किया है। किस चीज की, काम भोग बंध कहा, काम भोग बंध कथा, इसका परिचय बहुत टाइम से है, हमारे इसका परिचय है बहुत टाइम से है, बहुत सालों से बोलते कि नहीं। फिर इनका तो इस भोग का परिचय बता रहे हैं। कर्मों का परिचय कब से है, काम भोग बंध कथा का परिचय अनादिकाल से है, और कितनी बार परिचय लिया, अनुभव किया, सब सुना उसके बारे में, लेकिन बोर नहीं होते हैं, उसी में आनंद आता है। और धर्म का सुनने के लिए, आपके लिए नहीं कह रहे, मैं जनरल धर्म के बातें आत्मा की बात सुनना हो जाए तो आप प्रसन्न चित्त से सब लोग सुन रहे हैं, सुनते भी हैं और आपको आनंद भी आता है। लेकिन बहुत रेयर ऐसे लोग होते हैं कि आत्मशुद्धि आत्मा के बारे में सुनने के लिए रुचि रखे। उसके लिए जो आत्मा के बारे में सुनता है वो निश्चित भव्य होता है। वो क्या कहा है, ये पद्मनंदी पंचविंशतिका में भी कहा है, ये अभ्यासयन्ति कथयन्ति विचारयन्ति संभावयन्ति च मुहुर्मुहुरात्मतत्त्वं ते क्षिप्रं प्रयान्ति नव केवललब्धिरूपम्। देखो कितना सुंदर होता है, ये अभ्यासयन्ति कथयन्ति विचारयन्ति संभावयन्ति च मुहुर्मुहुरात्मतत्त्वम्। जो अभ्यास करता है, कथन करता है, विचार करता है पुनः पुनः आत्म तत्व का, ते क्षिप्रं प्रयान्ति नव केवल लब्धि, वो शीघ्राति शीघ्र केवल ज्ञान को प्राप्त हो जाता है, केवल ज्ञान प्राप्त हो जाता है। बार बार आत्मा के बारे में सुनना और आत्मा के बारे में विचार करना, आत्मा के बारे में कथन करना,
आत्मा के बारे में मीन्स क्या है, अपने आत्मा कैसे है। सभी चीजों के बारे में कथन होता रहता है, कितना भी कथन करे तो कंटाला नहीं आता है, बोर नहीं होते हैं। लेकिन आत्म तत्व का क्या है, वो तो साधु के लिए है। वो समझो ऐसे भी होता है, क्योंकि ऐसे ग्रहण करते हैं कि बोलते हैं कि जो स्वाध्याय करना है तो साधु को ही करना है, शास्त्र पढ़ना है साधु को ही पढ़ना है, और ग्रंथों को पढ़ना है तो साधु को ही पढ़ना है, समय सार पढ़ना है तो साधु को ही पढ़ना है। लेकिन साधु भी पढ़ेंगे, स्वयं भी जानेंगे, कुंद कुंद आचार्य भी आगे गाथा में बता ही देंगे सभी को, सबके लिए है आत्मा। जब आत्मा को जब जानते हैं तभी तो चक्रवर्ती जैसा संसार में रहते हुए आत्म तत्व को जाना, तभी तो वो संसार में रहते हुए घर में वैरागी क्यों कहा। चक्रवर्ती भरत चक्रवर्ती को 6 खंड पृथ्वी का मालक होते हुए 96,000 रानियां, अक्षोनी सैन और 9 निधि 14 रत्न सब कुछ होते हुए भी भरत जी घर में वैरागी क्यों कहा। वो निरंतर आत्म तत्व के बारे में चिंतन करते थे, आत्म तत्व को ही जानते थे। कुछ देर के लिए प्रजाजन का काम, कुछ देर के लिए राज्य करना, फिर थोड़े देर के लिए क्या करना, आत्मा का अनुभव करना। शास्त्र इतना पढ़ के इतना ज्ञान प्राप्त करने के बाद आंख बंद करते ही एकदम क्लियरिटी आ जाता है कि मेरा आत्मा शुद्ध आत्मा अलग है, ये कर्म से अशुद्ध आत्मा अलग है, और शुद्ध आत्मा को मुझे प्राप्त होना है। एक सेकंड के लिए भी अपने मन में इतना भी भाव आ गए तो आत्मा की दृष्टि हो गई और आत्मा का कथन। तो ऐसे अनुभव करने वाला, अर्थात इतना संसार में रहते हुए भी एक एक क्षण में क्या करते थे, आत्मा की एक ग्रास भोजन करते, दूसरे ग्रास खाने के पहला आत्मानुभूति, फिर एक ग्रास भोजन, फिर आत्मा। और जो 6ठे 7वें गुणस्थान के झूलना झूलते हैं परिणाम बोला है, तो 7वें गुणस्थान में गए आत्मशुद्धि का आत्म ध्यान, 6ठे में आए तो शुभोपयोग, शास्त्र चिंतन, शास्त्र विहार, लिखना पढ़ना आदि। तो ये होता है 7वां 6ठा गुणस्थान, महाव्रती मुनि तपस्वी चतुर्थ काल के साधुओं को। देखो फिर आत्मा को जानेंगे तो जैसा आपने अच्छी तरह से सम्य शिखर जी का दर्शन करके आ गए, बहुत एक एक चीज का निरीक्षण करके आ गए हैं, तो यहाँ पर सम्य शिखर जी आपके सामने है ही नहीं, लेकिन आपको सम्य शिखर जी का नाम लेते ही वो दृश्य पिक्चर ज्ञान में आए कि नहीं, ज्ञान में वो पिक्चर खींचा गया कि नहीं। जिस चीज को आपने देखा है, जाना है, परिचय में आया है, उस चीज का नाम लेते ही ज्ञान में पिक्चर खींच जाता है। वैसे ही सारे पौद्गलिक वस्तुओं का काम भोग बंद कथा का सब ज्ञान हुआ है, परिचय हुआ, अनुभव हुआ, इसलिए उसको नाम लेते ही संसार के जीवों को तो वो अनुभव आएगा। लेकिन आत्मा के बारे में सुनेंगे तो, आत्मा का जानेंगे तो उसका नाम लेते ही आत्मा, मेरा आत्मा ऐसे है, ऐसे आएगा कि नहीं पिक्चर ज्ञान में। इसलिए ज्ञान करके लेना जरूरी है। इसलिए कहा है एयत्तस्वलंबो नवरीन सुलहो विहत्तस, एकत्व विभक्त को प्राप्त शुद्धात्मा जो है नवरी वास्तविक सुलभ हो, सुलभ नहीं है, क्योंकि जिसका संस्कार जीव को पड़ा है वो आराम से करता है, और जिसको सुना ही नहीं, परिचय ही नहीं, अनुभव ही नहीं किया है, वो तो उसको दुर्लभ ही लगेगा ना, कठिन ही लगेगा। इसलिए कहा एयत्तस्वलंबो, एकत्व विभक्त को प्राप्त शुद्धात्मा न सुलभो, सुलभ नहीं है, लेकिन मैं सुलभ करके बताता हूँ, ऐसे कुंद कुंद आचार्य कहते हैं। इसलिए महानुभाव अपने को कुंद कुंद आचार्य के द्वारा जो बताया गया है समय सार शुद्धात्मा का, जो द्रव्य गुण पर्याय सहित आत्मा को जानने के लिए
जो भी उन्होंने कथन किया है वो भी कथन करते समय बहुत प्रामाणिक से क्या कहते हैं वो, मैं तो आपको शुद्धात्मा को बता रहा हूँ, लेकिन मैं कैसे बता रहा हूँ वो बताते। तम एहत्त विहत्तम दाहे हम अपनो सभी हवेन जदि दाहे जम पमानम चुक्के जछलम न घेतौवम। क्या कहते हैं वो, तम एहत्त विहत्तम दाहे हम अपनो सभी हवेन, उस एकत्व विभक्त को प्राप्त जो शुद्धात्मा है, दाहे हम मैं दिखाता हूँ आपको, दिखाता हूँ मन से कोई वस्तु को उठा के नहीं, आपको उस प्रकार कथन करता हूँ जिससे आपको भी, मुझे कैसे ज्ञान हुआ वैसे आपको भी ज्ञान होगा। लेकिन मैं कैसे बताऊंगा, अपनो सभी हवेन, मेरे स्वभाव से स्वभाव से मैंने जो अनुभव किया है उसको मैं बता दूँ। जदिता है च पमानम, जो मैं दिखा रहा हूँ, मैं जो बता रहा हूँ, पमानम उसको प्रमाण मानो। और कैसे, चुक्के छलम न घेतौवम, क्योंकि दो प्रकार के जीव होते हैं, एक दुर्जन होता है, एक सज्जन होता है। सज्जन होता है गुणों को ग्रहण करता है, दुर्जन होता है गुण को भी दोष करता है और दोष को भी दोष। इसलिए कहा चुक्के छलम न घेतौवम, तो छल को कुछ भी भूल चूक हुआ है तो चुक्के करते हैं भूल चूक। भूल चूक किसमें, तत्व ज्ञान में भूल चूक नहीं, कोई अक्षर में, मात्रा में, कोई व्याकरण में, ऐसे कोई भूल चूक हो गया है तो उसको छल से न घेतौवम, ग्रहण मत करो उसको। तो कहीं कहीं लिखने में कुछ गलतियाँ हो गए वो व्याकरण में, आदि शब्दों में, अक्षरों में, मात्रा में, तो वो मत ग्रहण करना, क्योंकि ये जो दुर्जन होता है वो दोष को ही पकड़ता है, गुण को ग्रहण नहीं करता। समझो कोई कुछ कहना चाह रहा है, उसका भाव तो बहुत सही है, लेकिन कहते कहते कोई शब्द उसे गलत मुंह से निकला, तो जो गलत मुंह से निकला उसी को पकड़ेंगे कि वो कहना चाह रहा है, उसका भाव को पकड़ेंगे। उस कहना चाह रहे उस भाव को पकड़ो और उस शब्द को मत पकड़ो। जब कहना चाह रहे उस भाव को पकड़ोगे तो तुम्हारे को अर्थबोध होगा। और ये है वो है, ऐसे है वैसे है कहेंगे तो कुछ ज्ञान नहीं मिलेगा। इसलिए महानुभाव हमेशा आचार कहते हैं कि ये जो मैं कथन कर रहा हूँ ये कैसे है। मैं अमृतचंद्र आचार्य का 4 लाइन पढ़ा के अब उसका अर्थ बताती हूँ। यह किल सकल भाषितस्य सात्पद मुद्रित शब्द ब्रह्म उपासन जन्म समस्त विपक्ष क्षोध क्षमाति निस्तुष युक्त्य बल जन्म निर्मल विज्ञान घनांतर निमग्न परापर गुरु प्रसादीकृत शुद्धात्म तत्वानुशासन जन्म अनवरत तस्येन्द्रिय सुंदरानंद मुदिता अमंद विसंवादात्मक स्वसंवेदनात्म जन्म च यः कश्चनापि मम आत्मना स्वविभवेन समस्तेन अपि अयं तमेव एकत्व विभक्तम् आत्मानं दर्शयम् इति बद्ध व्यवसाय अस्मि। कुंद कुंद आचार्य कहते मैं कटिबद्ध होके आपको शुद्धात्मा का स्वरूप बता रहा हूँ। और मैं जो शुद्धात्मा का स्वरूप बता रहा हूँ वो किस प्रकार बताऊँ। पहला, सबसे पहला जो अनंत भगवान की वाणी गणधरों ने सुनी, उसको आचार्य ने बताया। उन शब्द ब्रह्म मुखोत्पन्न सरस्वती का उपासना से मेरे पहला ज्ञान हुआ। जन्म में से ज्ञान पहला जन्म हुआ। फिर दूसरे बात समस्त विपक्ष को अर्थात जो न्याय है, न्यायिक है, वैशेषिक है, सांख्य है, इन आदि मतों का खंडन करके युक्ति से जो सिद्ध किया है वो शुद्धात्मा का, उससे जन्म हुआ, वो दूसरा जन्म है। फिर निर्मल विज्ञान घन
ऐसे शुद्धात्मा का कथन करने वाले जो हमारा परम गुरु, अपने गुरु से जो उनका उपासना करके जो ज्ञान प्राप्त हुआ है, वो तीसरा जन्म है। चौथा जन्म अविरत निरंतर जो आत्मा का अनुभव अर्थात ज्ञान करके जो सिद्ध करके स्वयं मैंने जो अनुभव किया, मेरे को जो आत्मानुभूति होकर जो मेरे को ज्ञान हुआ, वो मेरा चौथा जन्म है। उससे मैं आपको बता रहा हूँ। उन्होंने कहा, इन्होंने कहा, इसलिए ने मैं भी खुद अनुभव करके देखा, फिर अनुभव करके मैं बता रहा हूँ। तो मैं बता रहा हूँ इसलिए मत मानना, उसको आप भी स्वयं इसका अनुभव करो, फिर प्रमाण मानो। ऐसे कहते हैं कुंद कुंद आचार्य। मैं कह रहा हूँ इसलिए सत्य है, ऐसे नहीं। हमारे कोई तीर्थंकर भी ऐसे नहीं कहते, हमारे कोई आचार्य भी नहीं कहते। मैं कह रहा हूँ इसलिए सत्य है। ये तो जैन सिद्धांत का फिलॉसफी है ही नहीं। तो जैन सिद्धांत क्या कहता है? जैन सिद्धांत क्या कहता है? तो जो सत्य है उसको हम कहते हैं, वो सत्य है, वो उसको ज्ञान करते हैं। वो जो जैसा ज्ञान हुआ वैसे ही हम कथन करते हैं, बिना किसी से कहतन से नहीं। दूसरे धर्म वाला, दूसरे मत वाला, दूसरे दार्शनिक क्या कहते? मैं जो कह रहा हूँ वही सत्य है और उसी को मानो। और जैन धर्म कहता है जो तीर्थंकर ने कहा इसलिए सत्य नहीं। तीर्थंकर भी कहते हैं मैं जो कह रहा हूँ वो सत्य नहीं, जो सत्य है वो मेरे ज्ञान में झलका, जो मेरे ज्ञान में झलका वो दिव्य धन से खिरा, राग द्वेष के बिना खिरा है। किसी के लिए बताऊं, किसी के लिए नहीं बताऊं, ये आए तो दिव्य धुनि खिरे, ये आए तो नहीं खिरे, ऐसे नहीं। राग द्वेष मोहनी कर्म नष्ट होने के बाद केवल ज्ञान हुआ, और केवल ज्ञान में मेरे को जो तीन लोक के चराचर वस्तु दिखा उसको मैं कह रहा हूँ। ऐसे जिन धर्म के प्रति श्रद्धा करने वाले उन जिन धर्म का उपासना करो, फिर युक्ति से जो मतों का खंडन करके सिद्ध करो धर्म का, आत्मशुद्धि शुद्धात्मा का। फिर परंपरा, गुरु परंपरा से आया हुआ का उपासना करो, फिर स्वयं अनुभव करो, फिर तुम भी अनुभव करो, फिर प्रमाण मानो। ऐसे कुंद कुंद आचार्य कहते हैं। जय बोलो 24 भगवान की जय। नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धार्थाय,